जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज शौकत अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह हम रूटीन वाइज चल रहे हैं, कल हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते थे, वो चीज़ हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का और मैस नंबर का टोटली जो रिलेशन है, हमारा वास्ता पढ़ना है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ पढ़ना है। यानी यहाँ पे अगर मैं एटम के न्यूक्लियस को यहाँ पे ड्रा करूं, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉजिटिव चार्ज होता है ये होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। एक होता है हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। लेट्स सपोज अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की, यानी क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको हम नाम देंगे एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद, जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम नाम देंगे एटॉमिक नंबर। तो यहां पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने एग्जांपल लिख दी है कि सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, सोडियम के अंदर यानी प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं सो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 11। जिसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि बेसिकली एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैस नंबर। और मैस नंबर क्या है हमारे पास, फिर वही चीज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास होगा एटॉमिक नंबर। अगर हम इन दोनों की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम लेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास मैस नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहां पे, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। तो जहां पे हमारे पास क्या डेफिनेशन बनेगी मैस नंबर की, नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास आता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। यानी मैस नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी दो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और दोनों पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ टोटल जितनी भी तादाद है, दोनों को जब सम करेंगे हमारे पास आ जाएगा मैस नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैस नंबर का, और मैस नंबर का फॉर्मूला, जिस तरह मैस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीज ली हुई है, प्रोटॉन्स, यानी हमने क्या लिया, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बच्चे ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये इसको भी हम फॉर्मूला यानी मैस नंबर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन आपने अभी हमने ये पढ़ा है कि ये जो प्रोटॉन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ये है हमारे पास मैस नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल सोडियम की, अगर सॉरी यहाँ पे हम बात कर लें कार्बन की, तो कार्बन में अगर हम देखें तो कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। पहले केस में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को स्टडी किया, तो हमने क्या किया कि जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पे मैस नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को देखना है, तो हमने ये देखना है कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इसका मैस नंबर ए जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन यानी जेड प्लस एन, 6 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 12। ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैस